अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हानियाज़ किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज मैं एक और बहुत टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ, फूल मखाने की खीर। ये देखें, ये होते हैं फूल मखाने। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। ये बहुत टेस्टी खीर बनती है और बहुत हेल्दी भी बनती है। हेल्दी ये इसलिए बनती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और आयरन पाया जाता है। तो ये बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने अभी ठोस गज़ा लेनी शुरू की है, उनको बनाकर खिलाएं। आप बुजुर्गों को बनाकर खिलाएं। खवातीन जिनमें आयरन और कैल्शियम की कमी होती है, वो बनाकर ये खाएं खीर, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट रहेगी। अगर आपको मीठा नहीं पसंद, आप मीठा नहीं खाना चाहते, तो इसके बहुत से स्नैक्स भी बनते हैं। तो अगर आपको स्नैक्स की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खीर बनाने के लिए हमें मखाने चाहिए, फूल मखाने। ये मैंने 6 कप के करीब फूल मखाने लिए हैं। 250 ml का कप था। 5 चम्मच हमें शक्कर चाहिए। इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, आप चाहें तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये कुछ नट्स हैं, मिक्स फ्रूट ड्राई नट्स हैं। इसमें किशमिश है, बादाम है और कोकोनट है पिसा हुआ। और ये 2 चम्मच के करीब देसी घी है। इसमें हम ये रोस्ट करेंगे। और तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रोस्ट करेंगे मखानों को। तो ये अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है घी का डालेंगे। देसी घी है, आप चाहें तो मक्खन ले लें और चाहें तो ऑयल ले लें। इनको रोस्ट इसलिए करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इनको क्रंच देने के लिए हम इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। तो देखिए ये अच्छे से अब रोस्ट हो गए। इसकी पहचान क्या होगी जब आपने देखना हो कि रोस्ट हो गए कि नहीं। अब ये देखें, ये क्रंची से हो गए हैं। ठीक है, जब ये इस तरह हो जाए, टूटने लग जाए, तो तब आप समझ लें कि ये आपके बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, आपने अगर इनको ग्राइंड करना है तो आप मिक्सी में डाल के इनको ग्राइंड कर लें, नहीं तो हाथ से इसको कूट लें। इसका हमने दरदरा सा इसको रखना है, बहुत फाइन पाउडर नहीं हमने बनाना। ठीक है, तो अब आप चाहें तो इसको मिक्सी में पीस लें, चाहें तो इसको कूट लें। तो मैं इसको कूट लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने इनको कूट लिए। आप चाहें तो मिक्सी में पीस लें, लेकिन ये दरदरा सा चाहिए, इसका फाइन पेस्ट नहीं आपने बनाना। ठीक है, तो अब मैंने ये दूध ले लिया। ये 1.5 लीटर दूध है। आप चाहें तो आप इसको 1 लीटर दूध में भी बना सकते हैं। उसके लिए ये मैंने 6 कप लिए हैं, तो आप इसको 5 कप कर दें इसकी क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम अब बॉयल आने देते हैं। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, फिर हम इसमें ये डाल देंगे। तो अब हम वेट करते हैं ज़रा इसको बॉयल आ जाए। ये देखिए, ये बॉयल आना शुरू हो गया। इसमें आँच मैंने ज़रा इसकी हल्की कर दी है। अभी हम इसमें ये 2-3 इलायची के दाने हैं, वो डाल देंगे खुशबू के लिए। और अब हम इसमें ये मखाने डाल देंगे अपने। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब आप इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दें। जैसे आम खीर हम चावलों की बनाते हैं तो उसको पकाते जाते हैं और हिलाते जाते हैं, इसी तरह ये भी हल्की आंच पर पकती जाएगी। दूध गाढ़ा हो जाएगा, ये बिल्कुल घुल जाएंगे उसमें। तो अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, अब ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसका दूध जो है वो रिड्यूस हो रहा है और ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, ये ऐसे टूट रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा।
ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हो गए, ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो अब हम इसको और पकने के लिए छोड़ देते हैं। बस आपने इसको हिलाते जाना है ताकि दूध नीचे ना लगे। इसको अब हम मज़ीद पकाएंगे। ये देखिए ये अब गाढ़ा होना शुरू हो गया है दूध हमारा। तो अब हम इसमें ये शक्कर डाल देंगे। ये 5 चम्मच शक्कर है। अब आपने जब शक्कर डालनी है तो उसको मुसलसल हिलाना है, क्योंकि जब हम गर्म दूध में शक्कर डालते हैं तो दूध फट सकता है। तो ये थोड़ा सा इसका ये एक ट्रिक है, आप इसको ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें डालते हुए। इसको आप मुसलसल हिलाते जाएं। आप चाहें तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हैं और चीनी भी डाल सकते हैं। और मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत हल्का मीठा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो शक्कर आप अपने हिसाब से डाल दें। ये देखिए अब ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडी होकर भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसमें ये नट्स जो थे मिक्स किए हुए मैंने, बादाम है, किशमिश है और कोकोनट है, ये अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम मज़ीद इसको बस 4 से 5 मिनट और पकाएंगे। ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देखें आप। देखिए ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, ये इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। ठंडी होकर ये और गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब तैयार हो गई है, पक गई है। मीठा मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा कम लगा था तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको ठंडा करके सर्व करते हैं। ये अब हमारी ठंडी हो गई है थोड़ी सी, तो मैं इसको आपको गार्निश करके दिखा देती हूँ कि इसकी गार्निशिंग आप अपने स्टाइल से वैसे कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। तो ये मेरे पास कोकोनट है, इसको मैंने थोड़ा पीसेस में काट लिया। ये देखिए ये साइडों पे किनारों पे मैंने कोकोनट लगा दिया। थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है इधर। ठीक है, अब आप चाहें तो ये मेरे पास वॉलनट है यानी अखरोट है, ये कद्दूकश किया हुआ कोकोनट है, और ये वॉलनट को ही मैंने क्रश किया हुआ। ये बहुत अच्छे से, ये आप देखें ये ग्रेटर है, इससे आप ये बहुत अच्छे से ये ग्रेट हो जाता है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ये देखें। तो ये इस तरह से आप इसको बादाम भी आप इसी तरह ग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी अच्छी सी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अब क्या करें, ये मेरे पास वॉलनट है, अखरोट। अब हम इसको ये जो स्पेस है अंदर, इसके अंदर रख देंगे। सॉरी, ये कोकोनट है, ये आप साइडों पे ऐसे लाइन के हिसाब से जैसे एक लाइन आप बना रहे हैं। ये देखिए ये एक सर्कल बन गया। अब ये किशमिश है, हम एक दायरा इसका बना देंगे छोटा सा। और ये जो क्रश किए हुए अखरोट थे, इसको इसके अंदर फिल कर दें। ये आपकी डेकोरेशन होगी। डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे आप गार्निशिंग करना चाहते हैं वैसे आप कर लें। जो नट्स आपको पसंद है उसके साथ आप इसकी
डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए ये सिंगल बॉल था, इसमें मैंने रैंडमली बस चीज़ें जो है वो डाल दी हैं। ये वॉलनट जो ग्रेट किया हुआ था वो डाल दिया, दरमियान में कोकोनट है और ये मिक्स चीज़ें जो थी वो मैंने डाल दी हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह इसको गार्निशिंग इसकी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है, तो थोड़ी सी क्रीम की भी हम इसमें गार्निशिंग करते हैं, अच्छी लगेगी क्रीम का, वैसे भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसमें। ये देखें ये बन गई, इसकी सर्कल बन गया। तो ये आप अच्छे से इसकी गार्निशिंग कर लें। तो व्यूअर्स ये बहुत टेस्टी और हेल्दी हमारी मखाने की खीर बन गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल हानियाज़ किचन को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।